हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस सेंटर। स्वागत है आपका जी इस नए लेक्चर में। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक करा था दैट इज़ फिजियोग्राफी ऑफ जे.एंड.के। आज की क्लास में जो टॉपिक होगा दैट वुड बी माउंटेन रेंजेस एंड पासिस ऑफ जे.एंड.के। ये वाला टॉपिक हमारा रहने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक था। बट अभी मुझे आप लोगों से कुछ शिकायत है कि आप काफ़ी सारे बच्चों ने वीडियो देखी है बट लाइक नहीं किया, एंड कुछ बच्चों का डाउट आता कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। डियर, मैंने ना उसके पिन कमेंट के नीचे पीडीएफ का लिंक डाल दिया। आप चाहे ऐप से, वेबसाइट पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में जाओगे तब भी आपको फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे भी आपको फ्री पीडीएफ वाली सेक्शन मिलेगी, आप वहाँ से कर सकते हो, राइट। बट वो पीडीएफ हमेशा 24 आवर के बाद ही अपलोड होगी, ठीक है। तो आप हमारी ऐप पे जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हो। आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज पहला क्वेश्चन हमारा माउंटेन रेंजेस एंड पासिस के ऊपर क्वेश्चन रहेगा ये टॉपिक्स। और इसमें ना मैंने एक चीज़ और इंक्लूड किया है कि ना देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं और एक जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो मैच बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मैचिंग वाले। तो मैंने क्या करा है आज वाले लेक्चर में ना वो भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिए ताकि अगर इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा रहता है तो आप उसके लिए पहले से रेडी रहें। पहला क्वेश्चन है द काराकोरम एंड क्यूनल रेंजेस लाई टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी कि काराकोरम नॉर्थ में है और जो क्यूनल है ये नॉर्थ ईस्ट है जम्मू एंड कश्मीर के। ये सेपरेट करती है किससे, हमें रशिया से, तुर्किस्तान से और तिब्बत से। बिल्कुल सही चीज़ है, ये दोनों ही हमारे को सेपरेट करते हैं रशियन तुर्किस्तान से, जो रशियन तुर्किस्तान है, एंड तिब्बत से, ठीक है। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट तो भाई ट्रू दी है, यानी कि ये तो टिक है। K2 इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, बिल्कुल ये भी है। और ये काराकोरम रेंज में बिल्कुल सही चीज़ करी गई है। K2 हमारे पास सेकेंड हाईएस्ट पीक है और K2 पे हमारे पास दो लॉफ्टी माउंटेन है। एक है हमारे पास गेशरबम और दूसरा है हमारे पास मेशरबम। इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी 8570 मीटर और जो दूसरे वाली की हाइट है दैट इज 7827 मीटर, वो भी इस पे है, ठीक है। और काराकोरम रेंज पे हमारे पास लद्दाख पास भी है। काराकोरम रेंज पे हमारे पास लद्दाख पास भी काराकोरम रेंज में लाई करता है, ठीक है। और नुब्रा पास भी हमारे पास कहाँ पे, काराकोरम रेंज पे है। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। और अगेन अब ये बोला गया है, अब देखो पहले तो जम्मू एंड कश्मीर आता था बट अब ये दोनों जो रेंजेस हैं वो हमारे पास यूटी लद्दाख में है, ठीक है, यूटी लद्दाख में है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया होगा तो हम अभी यूटी नहीं लिखा गया ना, अभी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर यहाँ पे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा होता तो हम नाइदर वन नाइदर टू करते। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर इट मीन स्टेट जो पुरानी बात कर रहा है दैट इज बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट आंसर, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं यूटी लिख देता, यहाँ पे मैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिख देता बट ये अब यूटी ऑफ लद्दाख में आ रहा है तो इट मीन्स नीदर 1 nor 2 आएगा। ने के अकॉर्डिंग नीदर 1 nor 2 आएगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास यहाँ पे अभी भी बोथ 1 and 2 आएगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन है भाई, पुराने के हिसाब से बोथ 1 and 2 ही आएगा बट अगर यूटी मेंशन होगा तो आप नीदर 1 nor 2 लगाओगे। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पीपल ऑफ लद्दाख पास दैट इज काराकोरम पास इतना है, बिल्कुल अभी काराकोरम पास के बारे में बताया मैंने, उसकी रेंज ये है। नुब्रा पास के बारे में बताया, उसकी रेंज ये है, ठीक है। टू रीच चाइनीज तुर्किस्तान एंड खतान, ये हेल्प करता है चाइनीज वहाँ पहुँचने में। कहाँ पे भाई, तुर्किस्तान और खतान में। बिल्कुल सही चीज़ है, यहाँ से ही जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो ट्रैवल करते थे, तो पहला सही है। खरदुंगला पास जिसकी हाइट ये है, चांगला पास जिसकी हाइट, बिल्कुल सही हाइट दी है। ये कनेक्ट करता है लद्दाख टू तिब्बत, यानी कि ये भी ठीक है। थर्ड, हिंदू खुश रेंज लाइज टू दी साउथ ऑफ काराकोरम रेंज, जो हिंदू खुश है ये साउथ ऑफ हमारे पास क्या है, काराकोरम रेंज है। सर ये साउथ ऑफ तो नहीं है तो
काराकोरम रेंज में ही लाई करेगी, बट इट इज नॉट साउथ ऑफ दिस। तो साउथ यहाँ पे वर्ड गलत लिखा है, अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट लिखा होता तो अब हम सही कह सकते। तो इट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत। तो बोथ 1 and 2 ओनली वुड बी आर इजी सा आंसर, बोथ 1 and 2 वुड बी आर इजी सा आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अभी हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या, K2 इज द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। अभी हमने पढ़ा K2 हाईएस्ट पीक नहीं है, K2 क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। गेशरबम मैंने आपको बताया जिसकी हाइट ये है, मेशरबम जिसकी हाइट ये है, लॉफ्टी पीक है, बिल्कुल सही बताया था सर अभी आपने। दीज रेंजेस आर नाउ पार्ट ऑफ न्यूली यूनियन क्रिएटेड टेरिटरी ऑफ लद्दाख, बिल्कुल ये दोनों अब यूटी ऑफ लद्दाख में है। तो बोथ 2 and 3 वुड बी आर करेक्ट आंसर। 2 and 3 हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब मैंने जो अलग टाइप के क्वेश्चन डाले हैं दैट इज माउंटेन रेंजेस और एमसीक्यू, बेसिकली मैचिंग वाले क्वेश्चन डाले। कहता है जो जोजिला पास है वो क्या करता है जी, कनेक्ट करता है किसके साथ, जोजिला पास के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को लद्दाख के साथ, कनेक्ट करता है किसको, श्रीनगर को लद्दाख के साथ। तो ए का आएगा 3, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बनिहाल पास, जो बनिहाल पास है ये क्या करता है मेरे पास, बनिहाल पास कनेक्ट करता है कश्मीर वैली विद जम्मू रीजन। तो बी का आएगा मेरे पास 2, यहाँ पे बी का आएगा मेरे पास 2, तो यानी कि बी मेरे पास 2 आया है। तो यहाँ पे B1 था, ये इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर करेक्ट आंसर। अगर हम जोजिला पास की बात करेंगे तो इसकी हाइट कितनी है, 3529 मीटर है। ये जिसका रेंज में कनेक्ट करता है, हमने अभी पढ़ा श्रीनगर को लद्दाख के साथ। बनिहाल जो पास है जिसको बनिहाल पीर भी कहते हैं, पीर पंजाल में कनेक्ट करता है कश्मीर को वैली से। और रोहतंग जो कनेक्ट करता है मनाली को, और रोहतंग जो कनेक्ट करता है कुल्लू वैली या मनाली को विद लाहौल स्पीति। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर इजी सा आंसर। एक और इस पे है, कह रहा है जंस्कर रेंज क्या करता है भाई, जंस्कर रेंज करता है, सेपरेट करता है इंदस वैली फ्रॉम अ जम्मू एंड कश्मीर वैली और ब्लॉक करता है कोल्ड विंड को। तो ए का आएगा 2, ए का 2, यानी कि ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, बचा क्या बी और डी। ठीक है। अब बात करते हैं पीर पंजाल रेंज के बारे में। पीर पंजाल रेंज साउदर्न वॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और बनिहाल पास भी यहाँ पे लाई करता है। तो बी का आएगा यहाँ पर कितना, 3। तो B3 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर। और काराकोरम रेंज क्या करता है, कंडेन साइचन ग्लेशियर कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में है। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। जंस्कर जो रेंज है बेटा, जो जंस्कर रेंज है अब ये यूटी का पार्ट है, अब यूटी ऑफ लद्दाख का पार्ट है। न्यूली में अब ये यूटी ऑफ लद्दाख का पार्ट बोलेंगे, अब ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है। चलिए एसेशन रीजन, अगेन एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जो कि पॉसिबिलिटी आने का। अब इसको करेंगे कैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले द नुनकुन रेंज लाइज बिटवीन द लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर, बिल्कुल सही चीज कहेगी, ये ट्रू है। एंड रीचेज द हाइट ऑफ दिस अबव सी लेवल, ये ट्रू है। कारगिल तहसील ऑफ लद्दाख इज सिचुएटेड टू इट्स नॉर्थ ईस्ट, इट्स यानी कि नुनकुन के, बिल्कुल ये भी चीज क्या क्या सही है, यानी कि एसेशन भी सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, एसेशन की। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, मैं पीडीएफ में मार्क कर दूंगा, बट आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर देंगे बाय गिविंग क्वेश्चन नंबर 7 एंड आंसर वुड बी हियर, जो होना चाहिए ए है, बी है, जो भी रहेगा वो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका बनता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए। पहली चीज, इट रेंज स्प्रेड इन गिलगिट, बिल्कुल सही चीज है, यहाँ पर गिलगिट तक इसकी रेंज फैली गई है। इन दी लोकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड दाइमर या दमीर मीनिंग किंग ऑफ माउंटेन। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत के रिलेटेड सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर होगा।
अगर हम बात करेंगे नंगा पर्वत को लेकर तो बच्चा इसकी हाइट आपको ये पता होनी चाहिए, जो नंगा पर्वत की हाइट है वो कितनी है हमारे पास 8107.68 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। और इट वॉज कॉन्कर्ड बाय, इसको सबसे पहले जो कॉन्कर्ड करा था इटालियन हमारे पास क्या थे, इटालियन माउंटेनर्स थे जिन्होंने कॉन्कर्ड करा था इन 1954। और अभी इस पे जो नंगा पर्वत पे अनलॉफुल पोजीशन है किसका, पाकिस्तान का। अभी इस पे पाकिस्तान का क्या है, पोजीशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। क्या इसकी हाइट ये है, बिल्कुल ये है, यानी अभी मैंने बताया इट हैज़ अ वेजिटेशन कवर। क्या इसमें वेजिटेशन कवर है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वेजिटेशन कवर आया, अटरली डिवाइड वेजिटेशन, दोनों में से एक ही ठीक होगा। सर माउंटेन नंगा पर्वत हाइट इतनी तो वेजिटेशन कम होगी, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ये क्या हो गया सही, 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर इजी सा आंसर, डी वुड बी आर इजी सा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और है नंगा पर्वत पे। इट इज़ नाउ अंडर द अनलॉफुल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल। इसकी हाइट अभी मैंने बताया, क्या ये सही है हाइट, बिल्कुल सही है। इट हैज़ अटरली डिवॉइड वेजिटेशन, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दी अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन में हमारे पास अलग स्टेटमेंट रिपीट हो चुकी है, बट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अभी हम। अगेन मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आगे हैं यहाँ पे। कह रहा है हरमुख माउंटेन, बुर्जिल माउंटेन, जुजिला पास, रोहतंग पास। अभी हमने पढ़ा इन सब की यहाँ पे नाम दिए और यहाँ पे हाइट दी है। तो अगर हम बात करेंगे हरमुख माउंटेन की तो इसकी हाइट होगी कितनी, 5141। तो यानी कि ए का आया 3, ए का 3 यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, ये कट गया, ये कट गया, राइट। अभी हम पढ़ेंगे बुर्जिल पास की। बुर्जिल पास की हाइट है मेरे पास कितनी, 3200 मीटर। तो यानी कि ये किसका आया, बी का। यानी कि ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2 यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर इजी सा आंसर। अभी हमने पढ़ा था जोजिला पास जो है हमारे पास, उसकी हाइट कितनी है, 3528। और अगर हम बात करेंगे रोहतंग पास की तो उसकी हाइट कितनी थी, 3978। रोहतंग पास की हाइट कितनी थी, 3529 सॉरी जोजिला पास की थी। और रोहतंग पास की हमारे पास 3978। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आएगा, आपको पीडीएफ नहीं मिल रही, आपको लेक्चर के लिंक नहीं मिल रहे, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। या अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए @पंकज सर ऑफिशियल, @पंकज सर ऑफिशियल, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा माउंटेन की लिस्ट दी है, हमें लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में उसको बताना है, ठीक है। पहला बोला गया मुझे किसके बारे में भाई, हरमुख माउंटेन के बारे में। हरमुख माउंटेन क्या करता है, ये कनेक्ट करता है किसको, झेलम को, किसके साथ, किशनगंगा। हरमुख करता है किशनगंगा के साथ। तो यानी कि ए का क्या आया मेरे पास, 2, A2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता, ठीक है। बुर्जिल माउंटेन, अब बुर्जिल माउंटेन क्या करता है बेसिकली, ये अगर हम बुर्जिल नहीं भी पता बट आपको इतना तो पता ना, जोजिला पास क्या करता है, जोजिला पास क्या करता है भाई, जोजिला पास श्रीनगर ले हाईवे में। तो सी का मेरे पास आया 3, C3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ C4 दिख रहा है, तो ये एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि अब बुर्जिल माउंटेन जो है उसका क्या, बी का, इट इज़ गुरेज एस्ट्रोजा गिलगिट रूट पे है। तो यानी कि ये हमारे पास B4 आ गया और ये हमारे पास D1 आ गया। रोहतंग पास मनाली ले हाईवे पे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर इजी सा आंसर। आप आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए यहाँ पे। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमरनाथ माउंटेन। अमरनाथ माउंटेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इसके बारे में अब आपने मुझे बताना है। चलो, क्या
जो अमरनाथ माउंटेन है वो गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल। दी होली अमरनाथ केव ऑन इट, बिल्कुल। इट्स अ हाइट इज 5372 मीटर, क्या ये सही है? बिल्कुल, अबव सी लेवल। दी, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और हमें अमरनाथ केव के बारे में क्या, अमरनाथ माउंटेन के बारे में क्या पता होना चाहिए? इसके पास दो पास है, एक महागुनस पास, आपको याद रखना है, महागुनस पास जो इस पे लाई करता है, जिसकी हाइट है मेरे पास 1475 मीटर, ठीक है। और ये कौन सी वैली में? बेसिकली लिद्दर वैली में। और एक है ग्वासरन पास, ग्वासरन पास जिसकी हाइट है 5450 मीटर, ठीक है। ये कहाँ पे? लिद्दर वैली में है, दोनों के दोनों। और यहाँ पे लाई करते हैं, फेमस ग्लेशियर है यहाँ पे, कौन सा? कलहोई ग्लेशियर, कलहोई ग्लेशियर। और शेषनाग जो माउंटेन है, शेषनाग माउंटेन, वो भी इसी वैली पे स्प्रेड करता है। और शेषनाग उसकी पीक को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी पीक शेषनाग स्नेक की तरह दिखती थी। आई थिंक यही मेन सारी कंसर्न है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में से शायद कवर भी होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहला पिलग्रिम्स पास, महागुनस पास ऑन देयर वे टू श्री अमरनाथ, बिल्कुल अमरनाथ माउंटेन पे तो महागुनस पास को कवर करते हैं। क्या उसकी हाइट यही बताई मैंने? बिल्कुल, तो यानी कि हाइट भी सही दी है और कंसेप्ट भी सही, तो पहली स्टेटमेंट रही होगी। ग्वासरन पास इज सिचुएटेड ऑन दी लिद्दर वैली टुवर्ड्स पहलगाम, ये लिद्दर वैली की तरफ है। क्या ग्वासरन पास लिद्दर वैली पे है? बिल्कुल, अभी बताया मैंने। और इसकी हाइट कितनी है? 5450 मीटर, तो ये भी क्या है? ट्रू। शेषनाग माउंटेन इज नेम्ड सो बिकॉज इट्स पीक रिसेंबल विद द हेड ऑफ 7 बिग स्नेक, तो यानी कि ये भी तो भाई सही है। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर हियर। जितने भी आपने स्टेटमेंट दे रखी है वो सारी की सारी क्या है भाई? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन द इनर हिमालय द परपेचुअल स्नो कवर ऑन तोशिडम and Kajinang peak led to a meltwater contribution during summer to which of the following river? Again ये बेसिक MCQ बट ये थोड़ा सा मुश्किल बना के मैंने बताया है। तोश मैदान जो हमारे पास माउंटेन है, तोश मैदान माउंटेन, उसके ऊपर क्या उसकी हाइट इतनी है? क्या उसकी हाइट, तोश मैदान की हाइट इतनी है? बिल्कुल। एंड जो काजीनंग माउंटेन है उसकी हाइट इतनी है? बिल्कुल। लेड टू मेल्ट वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग समर, कौन सी रिवर में ये कंट्रीब्यूशन देता है? कौन सी रिवर में ये कंट्रीब्यूशन देता है? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देता है कंट्रीब्यूशन टू अ झेलम रिवर, तो ऑप्शन नंबर सी झेलम इज द करेक्ट आंसर हियर। तो झेलम यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर रहेगा, ठीक है। ये बात करिए किसकी? तोशी मैदान माउंटेन के बारे में। और काजीनंग, इनकी हाइट को अच्छे से याद कर लेना। इनकी हाइट, जितने भी माउंटेन या पासेस हैं उनकी हाइट के एक चार्ट बना के रख लीजिएगा आप। हो सकता है तो मैं ग्राफिक्स बना के आपके साथ शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन, दैट इज अफारवत माउंटेन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। अफारवत ये है कहाँ पे? पहली बात गुलमर्ग में है, ये गुलमर्ग में है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। और स्प्रिंग अलपत्थर, जो अलपत्थर स्प्रिंग है वो इसकी पीक पे। नुला नंगल ओरिजिनेट फ्रॉम अलपत्थर स्प्रिंग एंड फ्लो इनटू अ वुलर लेक, क्या ये सही कहा गया है? बिल्कुल। जो नुला नंगल है ये हमारे पास, इसकी पीक जो फेमस पीक है यहाँ पे अलपत्थर, वहां से निकलता है और ये जाता है कहाँ पे? वुलर लेक तक। द गंदोला रोप वे कनेक्ट कंगडूरी वैली विद अफारवत, क्या ये भी सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल, ये भी सही स्टेटमेंट है। नुला नंगल फ्लोज इनटू डल लेक, नहीं सर अभी बताया हमने वुल लेक में, तो डल लेक में कैसे हो सकता है? तो सी स्टेटमेंट गलत है, तो 1 and 2 वुड बी आर इजी सा आंसर है, राइट। 16 क्वेश्चन हुए, 26 क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे। मैं हर एक टॉपिक के 20 से ऊपर ही क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करूंगा, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन के आंसर आप खुद देंगे, ठीक है, या मैं पीपीटी में वहां पे मेंशन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ गंदोला एट अफारवत, इट इज अ वर्ल्ड हाईएस्ट केबल कार, क्या जो हमारे पास गंदोला है वो हाईएस्ट केबल कार है? बिल्कुल सही है। इट टेक्स स्कायर एंड टूरिस्ट टू पीक ऑफ दिस, बिल्कुल सही है। इट
इट कनेक्ट्स कंदूरी वैली टू अफारवत, अभी करा ठीक है। अफारवत इज नोन फॉर अ समर स्पोर्ट, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दी वो सॉरी नॉट समर, इट इज फॉर विंटर स्पोर्ट्स, इट इज फॉर विंटर स्पोर्ट्स, ये समर नहीं विंटर स्पोर्ट्स के लिए। जैसे कि हमारे पास हो गया स्नो बोर्डिंग, क्या होगी मेरे पास स्नो बोर्डिंग, BOARDING, स्नो बोर्डिंग। तो 1, 2 and 3 ओनली वुड बी आर इजी सा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पीर पंजाल रेंज इज द हाईएस्ट। अच्छा, अब हमें बताना क्या पीर पंजाल इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय है। पीर पंजाल रेंज जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट ऑफ लेसर हिमालय, बिल्कुल सही है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयज एंड सेपरेट कश्मीर फ्रॉम जम्मू, बिल्कुल सही है। द पीर पंजाल इज अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर इन लेंथ। अरे सर नहीं, ये लेंथ नहीं है 50 किलोमीटर, तो ब्रेथ है भाई इसकी। अगर हम बात करेंगे लेंथ की तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी मेरे पास 2621 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी। तो 1 and 2 वुड बी आर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सी वुड बी आर इनकरेक्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द पीर पंजाल रेंज बिलोंग्स टू ग्रेटर हिमालय, नहीं अभी हमने पढ़ा ये किसकी है हमारे पास आउटर हिमालय की, तो ग्रेटर हिमालय की नहीं होगी। सेकंड, गुलमर्ग हिल स्टेशन लाइज ऑन पीर पंजाल रेंज, बिल्कुल सही करा गया। आउटर या बेसिकली ग्रेटर की जगह हम बोल सकते हैं ये पार्ट है किसका लेसर हिमालय का, ठीक है। नियर सतलुज रिवर पीर पंजाल रेंज फ्रॉम अ डिवाइड बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर इन वन साइड एंड गलियात माउंटेन ऑन द अदर साइड, बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोथ 2 and 3 वुड बी आर इजी सा आंसर। पहला गलत है क्योंकि वहां पे ग्रेटर हिमालय लिख दिया गया, असल में क्या है वो लेसर हिमालय, लार्जेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय थी। ये सेपरेट करता है बेसिकली कश्मीर वैली को आउटर हिमालय के साथ। अब बात करेंगे स्टेटमेंट है हाजी पीर पास जिसकी लाइज एट अ दिस मीटर ऑन अ वेस्टर्न एंड एंड ऑफ अ पीर पंजाल रेंज, क्या ये पीर पंजाल रेंज पे लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है यहाँ पर भाई, और इसकी हाइट भी यही दी गई है। बनिहाल पास जिसकी हाइट ये दी गई है, हेड ऑफ हिमालयन झेलम रिवर एट द साउदर्न एंड ऑफ कश्मीर वैली, बिल्कुल। रोहतंगला पास जिसका ये मनाली और कुल्लू कितनी बार पढ़ चुके, तो ऑल और दी करेक्ट, तीनों के तीनों क्या है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेंजेस पे। दी पीर पंजाल रेंज हैज अ विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर, अभी हमने पढ़ा लेंथ उसकी ज़्यादा थी बट विड्थ उसकी क्या थी सेम। बारामूला पास इज लोकेटेड एट दिस, पीर पंजाल में तो है बट बारामूला पास की हाइट ये नहीं है, हाइट क्या बारामूला पास की 1582, तो ये तो गलत हो गया। दी पीर पंजाल इज द स्मॉलेस्ट अमोंग दी रेंजेस, नहीं स्मॉलेस्ट नहीं है, इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट, तो यानी कि थर्ड भी गलत हो गया। तो ओनली 1 वुड बी आर करेक्ट आंसर हियर, राइट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, बट उसके आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे देखो हक समझ लो या रिक्वेस्ट समझ लो। अगर आप सही में किसी टीचर को टीचर मानते हो तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसका हक बनता है आपको बोलने का। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है और आपको ये लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस और आने चाहिए तो कमेंट एटलीस्ट आपको अपने नाम का एक कमेंट तो ज़रूर करना है कि इतने मार्क्स आए, या एक सर दिल ही बना दो सर की खुशी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दी पीर पंजाल सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम द लद्दाख रीजन, क्या ये करता है? नहीं सर, कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से करता है, ये लद्दाख से नहीं करता। दी जौहर टनल इज दी ओनली टनल इन दी पीर पंजाल रेंज, बिल्कुल जौहर टनल ओनली टनल है हमारे पास पीर पंजाल रेंज पे, और ये कहाँ पे बेसिकली एट बनिहाल, एट बनिहाल। दी अटल टनल कलेक्ट कीलोंग डायरेक्टली टू ले, नहीं सर, अटल टनल कीलोंग को ले से नहीं, हालांकि ये कनेक्ट करती है मनाली टू, ये कनेक्ट करती है अटल टनल किसको, मनाली टू लाहौल वैली, मनाली टू लाहौल वैली।
तो ओनली 2 वुड बी द करेक्ट हेयर, 1 and 3 आर इनकरेक्ट हेयर, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर इजी सा आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हम यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वोल्केनिक माउंटेन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो वोल्केनिक माउंटेन है उनकी बात करेगी है। कह रहा है सोयमजी पीक 1860 मीटर सिचुएटेड इन नॉर्थ मच्छीपुरा हंडवारा। क्या ये सही बात है या गलत है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल ये हंडवारा और हम नॉर्थ ऑफ हंडवारा में ही है, सही है। ख्वारा पीक लाइज इन पहलगाम एंड इट इज़ डॉर्मेंट। बिल्कुल ये पहलगाम में और ये डॉर्मेंट भी है यहाँ पर, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट। सोयमजी इज अ कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट वोल्केनो, नहीं ये करेक्ट है, कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं है, इरप्टेड हुआ था 13 मंथ्स ड्यूरिंग, कब हुआ था, ड्यूरिंग 1934, इरप्ट हुआ था 1934 में 13 मंथ के लिए। तो सोयमजी भी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट तो नहीं है, तो 1 and 2 वुड बी आर करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, ये वोल्केनिक माउंटेन है जिसके बारे में याद रखें। ओनली 1 वोल्केनिक पीक है सोयमजी, जिसकी हाइट कितनी है सोयमजी की 1860 मीटर। ठीक है 1860 मीटर आपको बता दी गई है। ये नॉर्थ ऑफ मच्छीपुरा में है। जो अदर है दैट इज़ खरेवा पीक, जो ये खरेवा पीक पहलगाम में है और ये डॉर्मेंट है, डेड हो चुकी है। ठीक है, जो कंटिन्यूड इरप्शन हुई थी लावा में वो 13 महीने के लिए हुई थी 1934 में सोयमजी में। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 वुड बी दी करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हाजीपुर पास लोकेटेड इन अ काराकोरम रेंज। क्या हाजीपुर पास काराकोरम रेंज में? नहीं सर, हाजीपुरा जो पास है ये पीर पंजाल रेंज में है, ये पीर पंजाल रेंज में रहेगा। नुब्रा पास लाइज इन द काराकोरम रेंज, नुब्रा पास काराकोरम में है बिल्कुल। एंड पोत पास इन जंस्कर विलेज, बिल्कुल। नुब्रा के साथ साथ और कौन सा, बाल्तरो ग्लेशियर भी मेरे पास काराकोरम रेंज में है, और जो पोत पास है वो जंस्कर रेंज में। तो 2 and 3 आर दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगेन ये हमने अभी करा है तो इसका ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आई थिंक सो। सोयमजी बिल्कुल लोकेटेड करता है हंदवारा में, सोयमजी हंदवारा में बिल्कुल। ख्वेरा पीक कंटिन्यूड इरप्शन नहीं, ख्वेरा ने नहीं कराई थी, ये किसने करा था बेसिकली, सोयमजी। तो ये गलत है। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन अ काराकोरम रेंज, नहीं, बनिहाल पास अभी हमने करा पीर पंजाल में, तो 2 और 3 गलत है। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीक्स एंड रेंजेस। ये अब आपका इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट में चाहिए होगा आपसे, ठीक है। इसके अलावा माय डियर मैं सबसे लास्ट में अपनी प्रमोशन करता हूँ, बीच में कोई भी नॉनसेंस बात नहीं करता हूँ मैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो फॉर एसएससी या जेकेएसएसबी, आप चाहे जेकेपी कांस्टेबल का मैथ्स पढ़ रहे हो, जेकेपी एसआई का मैथ्स पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारा ये वाला कोर्स वीओडी बैच ले सकते हो फॉर ₹250 ओनली। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, हर एक टाइप के एक लेक्चर, जैसे परसेंटेज में 20 टाइप है तो हर एक टाइप का एक लेक्चर, और उसके साथ उसी टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्यूज भी मिलेगा उसके साथ ही। जैसे अब लेक्चर देखोगे उसके साथ में क्यूज भी मिलेगा। स्मार्ट एंड लॉजिकल अप्रोच है, क्लास नोट्स मिलेंगे, रिवीजन पीडीएफ मिलेगी आफ्टर द चैप्टर कंप्लीशन। बट मेन हमारे पास हाईलाइट फीचर है कि हर एक टाइप का एक वीडियो 30 मिनट की, और उस पर 10 से 12 क्वेश्चन, और क्यूज भी हम सेम क्वेश्चन पे उसके साथ ही देंगे, ताकि आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब कीजिए पीएस सेंटर को और अपना प्यार दीजिए, ताकि हम भी जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे और हम जल्दी से आपके लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें ला पाएँ।